तो कैसे हैं? ठीक होंगे? हम थोड़ा सा विषय से हटकर ना विषय पर ही बात कर लेते हैं। पहली वीडियो में मैंने कुछ बातें आपको बताई उच्चारण और वर्तनी संबंधी कि उनमें अशुद्धियां क्यों आती हैं, है ना? हमने बताई थी और हमने इस पर थोड़ा सा डिस्कशन भी किया था। साथ ही साथ मैंने कुछ प्रश्न भी छोड़े थे। लोहपथगामिनी का अर्थ होता है रेलगाड़ी, ठीक है? लोहपथगामिनी का अर्थ होता है रेलगाड़ी। और कंठ लंगोट मैंने पूछा था, इसका अर्थ होता है टाई। गले में टाई बांधते हैं ना हम, टाई लगाते हैं ना, टाई, ठीक है? इन दो शब्दों के अर्थ मैंने आपको बता दिए। दो शब्दों का वर्णन अभी भी आपको करना है, जिसमें वर्षा और वर्षण में अंतर और कंठस्थ शब्द का अर्थ, ये मैं आपको बताऊंगी अगले वीडियो में। हाँ, जब तक आप उत्तर नहीं भेजेंगे तब तक मैं भी नहीं बताऊंगी। इन दोनों के अर्थ मैंने आपको बता दिए। अब आप बोर्ड पे देख रहे होंगे, मैंने कहा था हमारा पाठ चल रहा है उच्चारण और वर्तनी का, जिसमें अशुद्धियां होती हैं उच्चारण संबंधी। और जब हम उच्चारण गलत करते हैं तो हम स्पेलिंग भी क्या है, गलत लिखते हैं। इंग्लिश और हिंदी दोनों ही भाषाओं में वोवल्स और कॉन्सोनेंट दोनों का महत्वपूर्ण स्थान है ना? दोनों एक दूसरे के योग से जो शब्द बनाते हैं उसी से हमारी भाषा आगे बढ़ती है ना? लेकिन कुछ बच्चे क्या है, स्पेलिंग मिस्टेक करते ही करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें स्वर व्यंजन का उच्चारण सही नहीं आता। अगर वो उच्चारण उन्हें सही आता है तो मात्राओं संबंधी गलतियां तो उनसे अवश्य ही होती हैं। क्यों? क्योंकि मात्राएं उनके यहाँ क्लियर नहीं है कि ई को कैसे पुकारना है, उ को कैसे पुकारना है। हम बचपन में 12 खड़ी करते हैं, मैडम हमें सिखाती है क, का, की, कु, के, कई, को, कंग, आहा। हमें पता है, हम बोलते भी हैं। और जो बच्चे इस चीज को यहाँ अच्छे से क्लियर कर लेते हैं, स्वर और व्यंजन से जो शब्द वो बनाते हैं परफेक्ट आता है, एकदम सही। लेकिन कुछ बच्चों के दिमाग में वो चीज क्लियर नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो कंफ्यूज हो जाती हैं, छोटी ई आएगी कि बड़ी ई आएगी, छोटा ऊ आएगा कि बड़ा ऊ आएगा। कुछ बच्चे सुनते हैं और झट से लिख लेते हैं, कुछ बच्चे सुनते हैं और सोच कर लिखते हैं। सबकी सोच और दिमाग एक जैसा नहीं है, सब डिफरेंस करके लिखते हैं। किसी को पिक्टोरियल पसंद है और किसी को ट्यूटोरियल पसंद है और किसी को खाली सुनना ही पसंद है, और कुछ मैडम बोलती है उससे पहले लिख डालते हैं। सोच और ये हमारी अभ्यास का कारण है, ठीक है ना? तो अभ्यास जितना करेंगे ये चीजें उतनी आएंगी। फिर भी छोटे छोटे नियम हैं, मैं बता देती हूँ। सबसे पहले हम स्वर पढ़ते हैं। अ, आ, ई, उ, उ, री, ए, आई, ओ, औ, अंग, आहा। ये दो अयोगवा हैं, है ना? इसे हम बिंदी और विसर्ग के नाम से जानते हैं, है ना? अब देखो, ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, है ना? बोलना सीखा आपने, समझ में आया होगा आप सभी को, अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखो, ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं? ए, ई, उ, ठीक है? अब इनमें क्या है, मैंने एक शब्द लिखा, मैंने बोला आकाश, कुछ बच्चों ने लिखा आकाश। अब ये क्यों हुआ? क्योंकि उनके दिमाग में अ और आ का जो साउंड है, जो ये ध्वनि है, अ आ, अ आ, यहाँ क्लियर नहीं हुई, उस वजह से क्या है, मिस्टेक हो गई। अब जिसको क्लियर था कि मैम ने आकाश बोला है, तो फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आता है, मैंने कहा था वर्ण विच्छेद करके देखें। आ जमा क जमा आ जमा श। अब आ तो सेम रह गया क्योंकि इससे तो कोई फंडा ही नहीं है, और आ अपने क्या है, मूल रूप में है। आ क्या है, अपने मूल रूप में है। लेकिन कै के साथ आ क्या है, स्वर की मात्रा के रूप में है, ठीक है ना? और श क्या बन गया, आकाश।
कुछ बच्चों को जब स्पेलिंग एरर होते थे ना, तो उनको स्पेशल क्लास दी जाती थी। मतलब जब मैं स्कूल जाया करती थी बच्चों को पढ़ाने, तो मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा, तो हमारे प्रिंसिपल सर ने ये डिसाइड किया कि क्यों ना इन बच्चों को साउंड क्लियर करवाए जाए। तो आधा घंटा की क्लास में उनको खाली स्वर बोलना, व्यंजन बोलना और फिर मात्राओं का गहन अध्ययन। उसके बाद स्पेलिंग बोलते, फिर भी गलती होती तो उनको कहते बेटा वर्ण विच्छेद करके देखो। तब वो जब वर्ण विच्छेद करना सीख गए तो उनके स्पेलिंग एरर भी क्या है, दूर हो गए। कारण क्या था, साउंड क्लियर नहीं था। AEIOU ये 5 वोवल है ना इंग्लिश के, उसी तरह हिंदी के स्वर 11 हैं और हमें करेंगे। मैंने कहा था स्वर और व्यंजन की कुल संख्या कितनी है, आपको बोला था ये है 52। ठीक है, देख लीजिएगा कैसे, नहीं तो मैं बता दूंगी। ठीक है, इसके बाद देखो एक और, मैंने शब्द बोला अपना। अपना फर्स्ट सेकंड क्लास, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी के बच्चों को ऐसे टुकड़ों में बोल के ही स्पेलिंग लिखवाते हैं, डिक्टेशन लिखवाते हैं, करवाते हैं ना डिक्टेशन। डिक्टेशन क्यों करवाते हैं, ताकि उनकी हस्व, स्वर, प्लूत, दीर्घ व्यंजन, इन सब की जो उच्चारण है ना वो क्लियर रहे। और जब बच्चे डिक्टेट के द्वारा शब्द बनाना, सुनना, समझना, पढ़ना, लिखना सीख लेते हैं, उनकी गलतियां होती ही नहीं। इसलिए हम बच्चों को एक और चीज सिखाते हैं। अखबार आते हैं, उनमें छोटे छोटे शब्दों को हम चूज कर लेते हैं, उठा लेते हैं और उनसे बुलवाते हैं कि बेटा आज ये 10 शब्द बोल के देखो। वो बोलते हैं, कुछ बच्चे झटके में लिख लेते हैं, कुछ कहते हैं मैडम थोड़ा सा फिर से बोलो, रिपीट किया जाता है। तो डिक्टेशन इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन आवर लाइफ टू लर्न द स्पेलिंग्स इन अ करेक्ट वे, है ना। तो डिक्टेशन करिए, बहुत अच्छा रहता है, जिसको कभी भी इन सब चीज़ों में प्रॉब्लम आती है। वैसे आप सभी के सभी छात्र बहुत होशियार हैं, इन छोटी छोटी बातों का ध्यान नहीं दे, लेकिन याद रखिए छोटी छोटी बातें ही आगे जाके बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। अब मैंने बोला अपना, अपना, ये सोच रहे हो ना मैडम बच्चों की तरह पढ़ा रही है, पर करूं क्या, समझाना तो मेरा ही काम है ना, सीखना आपका। अपना। अब कुछ बच्चों को अ और आ में क्लियर नहीं है, वो क्या लिख देंगे, आपना। और ये क्लियरिटी कभी कभी स्वर व्यंजन की नहीं, भाषा का प्रभाव भी आता है। मारवाड़ी शब्द में बोलते हैं ना आपना, आपनो, है ना। अपना हिंदी में क्या होता है, अपना। अब इसमें से शुद्ध कौन सा है, अपना, ठीक है ना। अधीन, अधीन, थोड़ा धीरे बोल के देखो, अधीन, अधीन नहीं बोला मैंने, अधीन। 1 सेकंड का नहीं, 3 से 4 सेकंड का टाइम लगा है। अधीन, 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 अधीन। ध्यान देखो, अ और आ, फिर अब आया है ई। अब 1 सेकंड का टाइम लगता है तो छोटी ई, 1 से ज्यादा सेकंड का टाइम लगता है तो बड़ी ई। बोलने का प्रभाव ही बता देता है कि मैं अधीन हूं कि अधीन हूं, मैं दिन हूं कि मैं दीन हूं। दीन और दीन, एक मात्रा के फर्क से शब्दों के अर्थ में भी तो परिवर्तन आ जाता है ना। सार्थक और निरर्थक दोनों शब्द बनते हैं। सार्थक शब्द जिनका सही अर्थ निकले, निरर्थक शब्द जिनका कोई अर्थ ना हो फिर भी भाषा में प्रयोग होते हैं। क्यों, हम अपनी भाषा का एक अपना महत्व भी बना लेते हैं इसी कारण, ठीक है ना। सार्थक अर्थ वाले शब्द से ही वाक्य शुद्ध भी बनते हैं। अब देखिए एक और देख लेते हैं, एक शब्द है आशीर्वाद। इसमें बहुत बच्चे गलतियां करते हैं, वो आशीर्वाद या आशीर्वाद, है ना, ये सब लिखते हैं। अब मुझे बताइए इन तीनों में से कौन सा आशीर्वाद सही है। एक ऑप्शन और देती हूं, आशीर्वाद, सुनिए सही बोल रही हूं मैं, आशीर्वाद कौन सा सही है, ठीक है। आशीर्वाद, आशीर्वाद। अब अगर हम वर्ण विच्छेद करें ये रॉन्ग हो जाएगा, आशीर्वाद तो होता ही नहीं, आशीर्वाद, आशीर्वाद, श और व के बीच में साउंड आ रहा है, तो ये वाला भी सही है और ये वाला भी सही है, ठीक है।
र धर्म का प्रयोग जब सिखाऊंगी ना, इसके बारे में भी आपको अच्छे से बताऊंगी। र धर्म के ऊपर और म धर्म के ऊपर हम अलग से एक वीडियो करेंगे, ठीक है। अब देखें, स्वरों की मात्राओं के अशुद्ध उच्चारण के कारण, ये तो ह्रस्व और दीर्घ स्वरों के कारण थे ना, स्वरों की मात्राओं के अशुद्ध उच्चारण के कारण अशुद्धियां। मात्राएं कौन सी हैं? ए का खाली, खड़ी पाई, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ और बड़ा ओ। हम इतनी मात्राओं को लेकर चलते। बिंदी, अनुस्वार, अनुनासिक और अयोग वाह का प्रयोग हम बाद में सीखेंगे। अब देखो, अब अ आ इनके प्रोनाउंसिएशन में, उच्चारण में गलती। ई के उच्चारण में गलती, ऊ के, ए आई के, ओ आओ के। अब कुछ क्या है, इनका जब साउंड हम सही नहीं सीख पाते, सिंगल एक गहरा उद्धरण चिन्ह लगा रही हूं मैं, ठीक है ना, एक गहरा उद्धरण चिन्ह, ये क्या है? अल्प विराम, यहां आ गया पूर्ण विराम, विराम चिन्ह की थोड़ी प्रैक्टिस करवा देती हूँ, ठीक है ना। ए ऐ से, ओ औ से, और फिर क्या आता है? अंग आहा, अनुस्वार और अनुनासिक में भी बहुत मिस्टेक होती है। अनुनासिक क्या होता है? जब नाक और मुख से हवा निकलती है। अनुस्वार क्या होता है? जब खाली नाक से हवा निकलती है। इसमें बिंदी का प्रयोग होता है, इसमें चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है। मैंने कल बताया था आपको, थोड़ा ध्यान रखिए, है ना। जैसे दांत, 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 दांत। चलिए, अब हम इनके एक एक उदाहरण भी करते हैं। मैं थोड़ा ना इरेज कर लेती हूँ, थोड़ा बोर्ड भर गया है। मैंने स्वरों की मात्राओं संबंधी उच्चारण आपको बताती हूँ। अब जैसे मैंने कहा था अ आ, इससे संबंधित एक शब्द लेते हैं, हमने लिया भी था आपना, अपना। अब मैंने बोला है बारात, दोनों में से कौन सा सही है? बोल के देखो, बरात, बारात, ये सही है, बारात, ठीक है, ये शुद्ध है। और ये क्या है? अशुद्ध है। अब हम लेते हैं ए और आई से जुड़ा, ई का कर लेंगे हम। ए और आई से दैनिक और दैनिक, दैनिक, दैनिक कौन सा सही है? ये शुद्ध है और ये क्या है? अशुद्ध है। ध्यान रखिए, बोलना दैनिक, दैनिक, ठीक है ना, समझ में आया। अब देखिए अनुस्वार अनुनासिक में, अनुस्वार और अनुनासिक, दंत, दांत। मैंने कहा बोलने का जो तरीका है, हमारा जो उच्चारण है, जब तक स्वर व्यंजन को हम खुद प्रैक्टिकल करके नहीं देखेंगे, ये अशुद्धियां हमारी क्या है? दूर नहीं होंगी। अशुद्धियां हमें क्लियर करनी है तो एक बार हमें वर्ण विच्छेद करके भी देख लेना चाहिए। अगर वर्ण विच्छेद में हमारे अनुसार वो स्पेलिंग सही आती है, उच्चारण सही होता है, अर्थात हम शुद्ध की ओर हैं, ठीक है ना। दंत, दांत, दांत, दंत, नाक को बंद करो, दत्त, 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 दंत, दंत, है ना। तो कौन सा सही होगा? ये अशुद्ध नहीं है, ये शुद्ध है, ये अशुद्ध है, ठीक है। अब मैंने बताया आपको। अब व्यंजनों के गलत उच्चारण के कारण, ज्यादातर व्यंजन कौन से गलत होते हैं? ज्यादातर व्यंजन कौन से गलत होते हैं? ड, ढ, ट, ठ, श, स, 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 त्र, तर, है ना। ये हमारे क्या हैं? व्यंजन संबंधी आते हैं। इसमें एक और भी है ग, घ, इनके उच्चारण हमें बहुत दिक्कत देते हैं। च, छ, है ना, ट, ठ, ड, ढ, त, थ, इनके उच्चारण भी हमें क्या है?
थोड़े मिस्टेक देते हैं। चलिए, अब मैंने बोला है धोखा, कुछ बच्चे क्या लिख देते हैं, धोखा। का खा, क ख, उच्चारण क क की, ख ख खी, क क की, ख ख खी। बोलने का ढंग हमें बताता है कि धोखा आएगा कि धोखा आएगा। ये सारे एरर्स थोड़े से प्रैक्टिस करने पर ही जाएंगे, है ना। अच्छा, थोड़ा मैं लिख देती हूँ, ये व्यंजन संबंधी गलती हैं जो आते हैं। अब क्या लिख रही हूं मैं, अच्छा। अच्छा, अब बहुत बच्चों को छा छा सुनता है, लेकिन सही प्रोनाउंसिएशन क्या है, अच्छा। अच्छा, अब इसका वर्ण विच्छेद कर लो, अ जमा च जमा छ जमा अ च छ। यहाँ स्वर अपने मूल रूप में है, कौन सा, अ। देवनागरी लिपि को अक्षरा लिपि भी कहते हैं, किसके कारण, इसके कारण। ठीक है, समझ में आया। अच्छा, अच्छा, है ना। अब देखो एक और, झूठा, ट और ठ, टठ, टठ, टे टा टी टी, टू टू, टे टे, टो टो, टंग टह ठा, ठ ठा, ट ठ। है तो तालु ही, लेकिन सुनो, टे ठे। अब मैंने क्या बोला, झूठा, हम क्या लिखते हैं, झूठा। ये किसके कारण है, हमारी क्षेत्रीय बोली का, हमारी उपभाषा का प्रभाव। झूठा तो झूठो है, तो उसे झूठ ना बोलिया करो, है ना। दो भाषाओं का अंतर, मैंने सिर्फ एग्जाम्पल दिया है। लेकिन हिंदी में क्या बोलते हैं हम, झूठा, थोड़ा जोर आ गया, ठा ठा ठा। हिंदी में हम अपनी भाषा में मैं बोलती हूँ, तंठा है कि ठा, झूठा। ठीक है ना। मिष्ठान, मिष्ठान, अब क्या है, मिष्ठा जमा अन, मिष्ठानन, लेकिन एक्चुअल में क्या है, मिष्ठान, अर्थात मिठाई। एक बार आप समझिए, जानिए, प्रयत्न कीजिए इन उच्चारणों को सही सीखने का, सही वर्तनी को प्रयोग करने का। बोलने से पहले, लिखने से पहले सही सुने, सही जाने और फिर उच्चारण कर सही लिखें, तभी हम अपनी भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, बोलना, पढ़ना सीख पाएंगे। अपनी भाषा के प्रभाव को छोड़िए एक बार के लिए और हिंदी की ओर फोकस होकर देखिए, आपको कहीं ना कहीं अपनी गलतियां खुद ही समझ में आ जाएंगी। आप बहुत समझदार विद्यार्थी हैं मेरे, बहुत समझदार छात्र हैं। छोटी छोटी बातों को महत्व देंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। तब तक मैं मिलती हूँ कुछ और नियमों के साथ आपके संग अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, प्रैक्टिस कीजिए, अभ्यास कीजिए, अपना आकलन कीजिए। नहीं समझ आने पर कमेंट बॉक्स के अंदर अपने उत्तर और प्रश्न हमें दीजिए, लिखिए। तब तक के लिए मैं मिलती हूँ नॉकआउट एजुकेशन मंच पर अगली वीडियो में। धन्यवाद।